कल संसद में नारी शक्ति विधेयक लाया गया था। इस विधेयक को कांग्रेस ने विरोध कर वो विधेयक पारित होने नहीं दिया और हम मानते हैं ये महिलाओं का अपमान है। जो महिला पॉलिटिक्स में, राजकारण में या हर क्षेत्र में आगे आनी चाहिए, ऐसी भूमिका महायुति सरकार की होने के बावजूद कांग्रेस ने इसका विरोध किया। और ये एक महिला या किसी धर्म, मजहब या कोई सामाजिक क्षेत्र का अपमान नहीं है, ये देश में के पूरे महिलाओं का अपमान है। जब भी आज तक आप देखेंगे, वो स्वतंत्र संग्राम रहो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें महिला कर्तृत्व से आगे आने की कोशिश कर रही है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने इन महिलाओं को इलेक्शन में 33% आरक्षण का जो विधेयक लाया था, इसका कांग्रेस ने जम के विरोध किया और उस कांग्रेस का निषेध करने के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने संसद में सारे देश के सामने भ्रूण हत्या की। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो सच है और ये जो अपमान महिला का हुआ है, ये अपमान महिलाएं भूलने वाली नहीं है। और जब बोलते हैं कि नारी प्रेम में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी, शीश काट के काली बने, जब बात हो सम्मान की, महिला सम्मान के लिए सही मायने से ये कांग्रेस को आने वाले इलेक्शन में अच्छे तरीके से दिखा देंगे कि महिला की ताकत क्या होती है। राजेंद्र जंजाल, शिवसेना, जिला प्रमुख। क्या कहेंगे आप, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि महिला कांग्रेस और सहयोगी दलों ने सदन में वोट किया, जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि स्वतंत्रता से लेकर अब तक अगर हम देखें तो समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बड़े तौर पर रहा है। और जब राजनीति में महिलाओं को आगे लाने की बात जब इस सरकार ने की, तब हमारे विरोधी पक्ष ने इसका विरोध न करने का काम किया, बल्कि साथ ही में उसको खारिज कैसे किया जाए इसका भी काम करने का काम उन्होंने सही मायने में वहाँ पे किया। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये महिलाओं के अधिकारों की हत्या है, ये महिलाओं का सम्मान जो है वो उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। और इसीलिए कांग्रेस का निषेध यहाँ पर होना चाहिए, उनका विरोध होना चाहिए कि इन्होंने इतने अच्छे प्रस्ताव को, इतने अच्छा जो नारी की शक्ति का और 33% आरक्षण का मुद्दा सरकार ने लाया था, उसका विरोध करने का काम किया। मुझे लगता है कि ये बड़ी दुखद घटना है। साथ ही में प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिलाओं से अधिकार छीनकर ये लोग जो मेज थपथपा रहे हैं, उन्होंने जो किया है वो केवल टेबल पर थपथपाना नहीं था, वो नारी के स्वाभिमान पर, आत्मसम्मान पर चोट थी। नारी अपना अपमान कभी नहीं भूली। जी, बिल्कुल सही है। ये बड़ी दुखद बात है कि विरोधी पक्ष ना बल्कि नारी सम्मान के विधेयक का विरोध कर रहा है, उसको खारिज कर रहा है, बल्कि उस पर हंस के अगर मेज थपथपाने का काम अगर कांग्रेस पार्टी या उनके सहयोगी पार्टी करने का काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि सही मायने में पूरे देश से उनका विरोध किया जाना चाहिए। क्योंकि ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि आप महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हो, महिलाओं के अधिकारों पर आघात करने का काम कर रहे हो और आप उस पे मेज थपथपा रहे हो, हंस रहे हो। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी शोकांतिका हमारे संसद की ओर कोई नहीं हो सकती विरोधी पक्ष के रूप में। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है आज भले ही बिल पास कराने में जरूरी 66% जो फीसद है वो हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन वो जानते हैं कि देश की 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद उनके साथ है। जी, बिल्कुल। अगर हम देखें तो हर बार जब भी इलेक्शंस होते हैं तो महिलाओं का काम उनमें बहुत ज़रूरी होता है। महिलाएं हर बार हर इलेक्शन में हो या समाज के किसी भी कार्य में हो, हमेशा सबसे आगे रहती है। और जिस प्रकार आज विधेयक भले ही पारित ना किया गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार एक पहल नारी को सम्मान दिलाने के रूप में भारत सरकार ने की है, उसके लिए महिलाएं हमेशा उनके साथ रहेगी। और महिलाएं ये कभी नहीं भूलेंगी कि उनको एक अधिकार दिलाने के प्रयास इस भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और किस प्रकार से विरोधी पक्ष ने इसको खंडित करने का काम किया। इसीलिए महिलाओं का आशीर्वाद तो महायुति सरकार के साथ तो रहेगा ही, लेकिन महिलाओं का जो हम कह सकते हैं कि महिलाओं का जो विरोध रहेगा, महिलाओं का जो गुस्सा रहेगा, वो विरोधी पक्ष को हमेशा बना रहेगा। आपका नाम है? तेजस्विनी केंद्रे, जिला समन्वयक, छत्रपति संभाजी।